हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्म भरना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है, वो शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई है। डीडीए इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 11 जून से और लास्ट डेट है 10 जुलाई। ठीक, इस पे अगर मैं बात करूं जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो बेसिकली ये डिप्लोमा के लिए है ना। सो जो डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनके लिए ये मैं कह सकता हूँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डीडीए का जो जॉब है वो बहुत ही शानदार जॉब है। ठीक है, इस पे जो आपको मौका मिलने वाला है वो मुझे लगता है कि आपको एक सक्सेस में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो ई एंड एम एक डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जिसमें 35 पोस्ट है। 35 पोस्ट। अब ये जो 35 पोस्ट है उसके लिए डिप्लोमा स्टूडेंट्स एलिजिबल है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ई एंड एम डिपार्टमेंट का, उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के दोनों के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। मतलब ये 35 पोस्ट के लिए दोनों ब्रांच के स्टूडेंट फाइट करेंगे। अब मुद्दा ये है कि सर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि सिर्फ 35 पोस्ट के लिए दो ब्रांच अगर फाइट कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी मतलब चांसेस कम है। बिल्कुल है ना, मुझे लगता है कि एक ये जो आपके दिमाग में बात आ रही है ये सत्य है कि चांसेस कम है, लेकिन ये जो मौका मिल रहा है इसी को सक्सेस में कन्वर्ट करना जरूरी है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये ई एंड एम डिपार्टमेंट में एक्चुअली आपका जो सिलेबस होगा वो दोनों होने वाला है, इलेक्ट्रिकल का भी रहेगा और मैकेनिकल का भी रहेगा। इलेक्ट्रिकल का भी रहेगा प्लस मैकेनिकल का भी रहने वाला है सिलेबस, और इसके अलावा कुछ नॉन टेक रहने वाले हैं। नॉन टेक में अगर मैं बात करूं तो एक तो आपका रीजनिंग रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, एंड इसके अलावा आपका जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस में अगर मैं बात करूं तो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं पेपर के पैटर्न के बारे में बात करूं तो लास्ट जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 120 नंबर का रहेगा, मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहने वाला है। ठीक है, और इस पे 1/3 निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। निगेटिव इस एग्ज़ाम के लिए 2 घंटे दिया जाता है, 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट। एक क्वेश्चन को 1 मिनट में आपको सॉल्व करना रहेगा। इस तरीके का कुछ एग्ज़ाम पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूं तो इस पे इन जनरल जो पैटर्न देखा गया है उसमें से 120 में से 80 सवाल टेक्निकल आते हैं और 20 सवाल नॉन टेक आते हैं ऑलमोस्ट, है ना, जिस तरीके का पैटर्न है। पैटर्न अगर इवन दो उसमें स्लाइड चेंज भी होता है तो मैं यही कहूंगा आपको कि यार इस एग्ज़ाम में क्या है कि उनको फ़ायदा मिलेगा जो प्रॉपर तैयारी करेंगे इस एग्ज़ाम को फोकस करके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिकल के होंगे उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आइडिया है, रीजनिंग का आइडिया हो सकता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का आइडिया हो सकता है ना। मेनली अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल का आपको आइडिया होगा अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आपको मैकेनिकल का आइडिया होगा। लेकिन इस पेपर में आपको दोनों जगह से सवाल आएंगे, दोनों जगह का सिलेबस एडेड है, साथ के साथ ये नॉन टेक भी है। सो जो प्रॉपर प्रिपरेशन करेगा इस एग्जाम का, प्रॉपर इस एग्जाम को फोकस करेगा, उसको चांस है कि हाँ भाई इस पे हम इसको सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस जो मौका मिल रहा है 35 पोस्ट में, है ना, उसको सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिलीव में दोस्तों, मैं मानता हूं कि पोस्ट कम है, लेकिन ये जो पोस्ट है आपके लिए एक ही काफी है, और ये वाकई में बहुत ही अच्छा पोस्ट है ना। डीडीए का अगर मैं जॉब बोलूं तो बहुत ही अच्छा, शानदार। आप सोचिए कि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली का एक तरीके से राजा ही है, ठीक है ना।
मतलब ये ऐसा पोस्ट है जो बाकी जगह के जो जूनियर इंजीनियर्स है उसके कंपैरिजन में मैं बिल्कुल इसको अलग कैटेगरी में डालना चाहूँगा, अपर कैटेगरी में रखना चाहूँगा, क्योंकि ये है एक ऐसा पोस्ट जहाँ पे आपको दिल्ली में रहोगे, दिल्ली के गवर्नमेंट के साथ आप काम कर रहे हो, बहुत ही शानदार तरीके से आपको जो वहाँ पे चीज़ें मिलती है, जो चीज़ें प्रोवाइड होती है वो बहुत ही अच्छा होता है दिल्ली में। आप अगर दिल्ली में जाओगे ऐसे रहोगे नॉर्मल, इवन दो मैं कह रहा हूँ अगर दिल्ली में आप प्राइवेट जॉब करके जिस तरीके की ज़िंदगी आप रहोगे, मतलब हो सकता है प्राइवेट जॉब में 15 लाख का पैकेज हो, 20 लाख का पैकेज हो, उससे बेहतर ये जॉब रहने वाला है। पैसे उतना नहीं होगा लेकिन जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो हाथ में आपका पावर होगा, जो काम करने का तजुर्बा जो मिलेगा वो बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है ना, डीडीए में। तो जॉब नो डाउट, जॉब तो बहुत ही बढ़िया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको, ये जो अपॉर्चुनिटी, इसको आपको अपने सक्सेस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल आंख बंद करके चले गए और हो जाएगा एग्ज़ाम, नहीं, आपको इलेक्ट्रिकल वाला हिस्सा पढ़ना पड़ेगा और नॉन टेक वाला हिस्सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। सो आपको प्रॉपर इसका तैयारी करके ही इस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। और इस पर अगर मैं बात करूँ तो जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं गेट एकेडमी की तरफ से, जो प्रोवाइड होगा उस पर आपको मिलने वाला है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में डीडीए जेई बैच में। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये 1500 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी में मिल जाएगा। इस पे आपको लाइव ऐप में सारे सब्जेक्ट एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कौन कौन से सारे सब्जेक्ट एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे? ये पूरे सारे सब्जेक्ट, आपका जो हिस्सा इलेक्ट्रिकल वाला हिस्सा रहेगा वो भी आपको मिल जाएगा कि वो वाला हिस्सा कैसे पढ़ना है, आपको बाकायदा वर्कबुक को उसमें क्वेश्चंस, है ना, तो एक वो वाला हिस्सा अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो मुझे लगता है मैकेनिकल वाला हिस्सा आपका ठीक ठाक होगा, और नहीं है तब भी वो वाला हिस्सा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप कर सकते हैं, वहाँ के वर्कबुक सॉल्व कीजिए, वो उसके वीडियोस देखिए। और ये जो नॉन टेक वाला हिस्सा है वो भी हम पूरा प्रोवाइड करने वाले हैं, है ना। तो सारी चीज़ें आपको एक साथ दे दी जाएगी इस कोर्स में, और आप बाकायदा थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए अगर डेली बेसिस पे आप तैयारी करते हैं, रोज का रोज पढ़ाई करते हैं, तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हैं। सितंबर टेंटेटिव डेट है इसका एग्ज़ाम का, और सितंबर तक आप कोर्स को इजीली ख़त्म कर सकते हैं अगर डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। हम बीच बीच में आते रहेंगे, आपके साथ बात करते रहेंगे, आपको ये बताते रहेंगे कि आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं, आपके पढ़ने का तरीका सही है कि नहीं। साथ के साथ आप फैकल्टीज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फैकल्टीज उस पर नंबर अपना शेयर किए रहते हैं कोर्सेज में, और आप वो कोर्स परचेस करने पे आप देख लेंगे कि हाँ भाई इस फैकल्टी से मुझे ये बात करनी है, अब आपके रिक्वायरमेंट पे है, तो वो हम बात करते रहेंगे। जरूरी ये है कि कोर्स लेने 1500 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग 1500 जितने सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं उसमें से एक सब्जेक्ट को भी आप इंडिविजुअल खरीदने जाएंगे तब भी 1500 रुपये आपको लग जाएगा। लेकिन ये कोर्स ऐसा नहीं है कि कोई आपको बेच रहे हैं, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन करना है, ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक मौका दे रहे हैं आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में जाके लड़ने के लिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो इलेक्ट्रिकल वाला हिस्सा बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, नॉन टेक वाला हिस्सा आप पढ़ के जाइए, ठीक है। सो ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं, ये कोर्स ओपन हो चुका है। ये कोर्स परचेस करने के लिए आप या तो गेट एकेडमी लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा, या तो getacademy.co.in में जाके वेबसाइट में ये कोर्स सर्च कर लीजिए, ठीक है। सो आपके फ़ायदे की बात है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप सक्सेस में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू।